जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं श्री महालक्ष्मी रत्न केंद्र की तरफ से जो अभी सेल शुरू की जाएगी। ये जो सेल रहेगी नवरात्रि और दिवाली दोनों के लिए है, क्योंकि नवरात्रि के समय में, नवरात्रि के जो दिन रहेंगे उस समय हम भी साधना में रहते हैं। जो नवरात्रि होती है एक प्रकार से कहा जाए तो ये हमारे लिए महापर्व के जैसे होता है, इसलिए नवरात्रि में किसी प्रकार की भी ऐसी जवाबदारी या जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते कि साधक कोई भी सामग्री मांगे या उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होगा। इसलिए वो नवरात्रि के जो समय है वो 9 दिन जो है साधना में बिताने की वजह से जो भी साधक साधना से संबंधित सामग्रियां जो लेना चाहते हैं या जो लेते हैं, किसी भी प्रकार की पूजा की जो भी आपको आवश्यकता होती है, उनको पूरा करने के लिए ये सेल लेकर आए हैं। पहले जो सेल आई थी वो साधकों ने मिलके उस सेल को लाए थे। उस सेल को लाने का उस समय कोई भी ऐसा औचित्य नहीं था, कोई भी ऐसा समय नहीं था, कोई भी ऐसा उपलक्ष्य नहीं था, विशेष उपलक्ष्य नहीं था साधना से संबंधित। लेकिन साधकों ने मिलके कहा था कि हम सेल लेके आना चाहते हैं, क्योंकि जो आपके धार्मिक कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे धार्मिक कार्य हैं इस वर्ष कोरोना की वजह से नहीं हो पाए। तो वही राशि जो है ऐसे कार्यों में खर्च करके जो साधक हैं वो दूसरे साधक साधना कर सकें, इसलिए वो सहायता करते हैं। क्योंकि ये हमारे धर्म में कहा गया है कि अगर आप दूसरे से जप करवाते हैं, दूसरे से साधना करवाते हैं, भक्ति करवाते हैं, तो उससे आपके पुण्य भी बढ़ते हैं। भक्ति का जो फल होता है, थोड़ा सा श्रेय जो रहता है वो आपको भी जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे साधक हैं जो सेल चाहते थे, और सेल अभी जो दोबारा लाए हैं ये सिर्फ साधकों की तरफ से नहीं है। ये जो सेल आई है ये श्री महालक्ष्मी रत्न केंद्र की तरफ से भी है। साधक तो सहायता करते ही हैं, लेकिन श्री महालक्ष्मी रत्न केंद्र इसमें सहायता कर रहा है। अभी अधिक मास चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा समय है साधना करने के लिए, जप करने के लिए। तो हमने सोचा कि अधिक मास में ही ये जो सेल है इसको ले आते हैं, जिससे कि नवरात्रि के समय किसी भी प्रकार की जो जवाबदारी है वो ना लेनी पड़े और अच्छे से नवरात्रि में समय बिता सके। या हो सकता है कि नवरात्रि के 9 दिन वेबसाइट जो है उसे बंद कर दें, जिससे कि समय जो पूरा है वो साधना में दे सके। क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन में प्राण प्रतिष्ठा बंद कर देंगे हम, सामग्रियों की वो नहीं करेंगे। इसीलिए अभी से आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो सेल वेबसाइट पे आती है, जैसे कि नई वेबसाइट लेके आए हैं, पुरानी वेबसाइट में कुछ तकनीकी परेशानी आने की वजह से, और ये नई वेबसाइट हमने लेके आए हैं जिसमें अब लगातार सामग्रियां हर दिन आती हैं। हर दिन आप देख सकते हैं कि आज क्या नया सामान आया है, क्या नई सामग्री आई है पूजा की। आती वही सामग्री है जो साधक कहते हैं, जो साधकों की आवश्यकता होती है, और जो हम उपलब्ध करा सकते हैं वही कराते हैं। इसलिए हर दिन आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि क्या नई सामग्री आई है जो आपको अगर कुछ चाहिए है, या फिर ऐसी कोई सामग्री जो पहले आपने देखी हो लेकिन अभी आपको ना दिखाई दे, तो आप बता देना कि वेबसाइट पे आपको क्या नहीं मिल रहा है। क्योंकि अभी हमें भी इसका ज्यादा ज्ञान होता नहीं है वेबसाइट के संबंध में। तो अगर आप बता देंगे कि कोई चीज नहीं मिल रही है आपको, तो हम वो व्यवस्था करा देंगे। और वेबसाइट पर जिन सामग्रियों की फोटो नहीं है, हर दिन अभी उस पर काम चल रहा है तो फोटो आती जाएंगी। अगर किसी सामग्री की जानकारी वहां पे लेकिन फोटो नहीं है तो आप देखते रहिएगा, उसमें 1-2 दिन फोटो भी दिखने लगेगी सामग्रियों की, जिससे आप सभी को लाभ मिल सके। तो आज आपको कोड बता देते हैं कि ये वेबसाइट पे, जैसे कि पिछली बार हमने वीडियो में ज्यादा जानकारी नहीं दी थी सेल के विषय में, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम भक्ति की तरफ आपको लेके जाना है। ये सामग्रियां और ये जो है ये तो कुछ समय के लिए है। वेबसाइट आगे चल के हो सकता है कि साल भर में या 2 साल के अंदर वेबसाइट पूरी तरह से, ये सामग्री का सिस्टम ही बंद कर दिया जाएगा। ये तो अभी उपलब्ध करा रहे हैं आप लोगों को, जैसे कि जो नए साधक है उनको दिक्कत आती है इस विषय में सामग्री लेने के लिए, तो ये अभी दे रहे हैं। जब सभी साधक जो हैं उनके लिए बता देते हैं जानकारी। पिछली बार नहीं बताई थी तो बहुत साधकों ने व्हाट्सएप पे पूछा था कोड बता दें, या ईमेल पे पूछा था कोड बता दें, तो उतना समय नहीं होता है जानकारी देने का। तो इसीलिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे जो सिर्फ साधना के संबंधित जानकारी, आप लोगों के जो सवाल होते हैं उनके प्रश्न दें तो अच्छा है, वहां पे कोड वोड बताने का समय नहीं रहता, इसलिए वीडियो में बता देते हैं। रुद्राक्ष से संबंधित कोई भी सामग्री आप लेते हैं, चाहे वो रुद्राक्ष माला हो, चाहे रुद्राक्ष हो, किसी भी प्रकार के रुद्राक्ष से संबंधित सामग्री आप लेते हैं तो उसका जो कूपन कोड रहेगा वो रुद्राक्ष ही है। रुद्राक्ष ही आपको लिखना है, जैसे इसमें दिख रहा है। आपको इसकी स्पेलिंग बता दें आपको क्या लिखनी रहेगी, RUDRAKSHA, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष आप लिखेंगे जब पेमेंट करने जाते हैं। रुद्राक्ष माला ली है या कोई भी रुद्राक्ष लिया है, जब पेमेंट ऑप्शन पे आप जाएंगे वहां पे अगर आप इसे रुद्राक्ष कूपन कोड डालेंगे तो वहां पे आपको जो भी उस पर छूट मिलनी है, जो साधकों की तरफ से जो भी हो रहा है, तो वो उसमें आपकी अप्लाई कर जाएगी।
यंत्र किसी भी प्रकार का यंत्र लेते हैं, तांबे के यंत्र लेते हैं, यंत्र जब आप किसी भी प्रकार का लेते हैं तो उसका जो कूपन कोड रहेगा वो यंत्र ही है। उसका कूपन कोड जो आप वहां पे डालेंगे तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, उसकी जो कीमत होती है वो कम हो जाएगी। माला, किसी भी प्रकार की आप माला लेते हैं तो उसका कूपन कोड माला ही है, माला ही रखा है, जिससे आसानी से आप समझ जाएं। और जब आप पेमेंट करने जाते हैं अगर आप माला लिखेंगे, अगर आपने एक ही ऑर्डर में 2-3 चीजें अगर आपने सेलेक्ट की हैं तो वो 2-3 कोड अप्लाई हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही कोड लगेगा, 2-3 अलग अलग चीजों पे अलग अलग कोड भी लग सकते हैं। इसके अलावा पारद का अगर आप सामान लेते हैं तो उसका जो कूपन कोड रहेगा वो पारद ही रहेगा, पारद ही आपको उसमें लिखना है कूपन कोड में। साधना से संबंधित कोई सामग्री लेते हैं, हनुमान साधना, शिव साधना, अप्सरा साधना, महालक्ष्मी साधना, कोई भी साधना किट, साधना की इकट्ठी सामग्री लेते हैं तो उसका कूपन कोड साधना ही है। वो जब आप डालेंगे तो उसमें उसकी भी कीमत कम हो जाएगी। अगर आप कोई यंत्र लेते हैं, जैसे आपने मान लीजिए अप्सरा यंत्र अलग से लिया है, स्फटिक माला अलग से ली है, तो अप्सरा साधना सामग्री की किट अलग से लेने की जरूरत नहीं है। मुख्यतः यंत्र, माला, गुटिका यही चीजें होती हैं जो साधना में उपयोग की जाती हैं। तो ये थे कोड, कूपन कोड है। एक और कूपन कोड है SALE, सेल। जिस चीज पे कोई कोड ना लगे वहां आप सेल लिख के उसको आप डालेंगे तो उस पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे अप्लाई करेगा और उनकी भी कीमत कम हो जाएगी। तो ये तो सिर्फ एक एक सामग्री पे ये लागू करेगा, मतलब एक एक चीज पे, एक एक आइटम पे, एक एक सामग्री पे लागू करेगा। तो कुल मिला के जो सेल है लंबे समय के लिए, तो इस दौरान जो भी सामग्री जाती है अगर आप अंदाजा लगाएंगे उसका, अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट बनता है जो छूट के रूप में दिया जाता है। जैसे पिछली बार जब सेल आई थी तकरीबन उस समय 8 से 10 लाख रुपए की उस समय अप्लाई हुआ था कूपन कोड, यानी इतने रुपए कम हो गए थे टोटल जो सामग्री गई थी उसमें से। तो अभी ये जो सेल आई है इसका कारण भी यही है कि इस बार जो है सामूहिक विवाह सम्मेलन जो होना था वो नहीं हो पाया और भी बहुत सारे धार्मिक कार्य नहीं हो पाए। सिर्फ कन्या भोजन का ही जो कार्य है वो नवरात्रि में हो पाएगा, उसके अलावा बड़े कार्य कुछ भी नहीं हो पाए। इस वजह से ऐसी सेल लेके आए हैं। और ये जो सेल है ये अंतिम सेल है इस वर्ष की भी या अगले साल की भी, कह सकते हैं कि ये अंतिम ही है, क्योंकि अगले साल जैसे ही कोरोना की जो दिक्कतें हैं वो पूरी तरह से कम हो जाएगी तो फिर धार्मिक जो कार्य वो होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर सेल में राशि जो है सहायता राशि नहीं दे पाएंगे। तो ये सेल अंतिम सेल है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या सामग्रियां देना, सामग्रियां उपलब्ध कराना यही हमारा काम है, तो नहीं। जैसा कि शुरुआत से हमने आपको बताया कि जब हमने ये YouTube चैनल तो खैर 2011 में बनाया था, साधनाओं की जानकारी, जैसा कि हम आपको पहले हम जो है खेती से संबंधित जानकारी देते थे जो हमारा मुख्य कार्य है। इसके बाद हमने साधना के संबंध में जानकारी देना जो शुरू किया आप लोगों को। तो एक बात बता दें कि ये सामग्री देना साधकों की वजह से शुरू हुआ। साधकों ने ही कहा कि आप सामग्री दीजिए हमें, साधना की हमें नहीं मिल पा रही है। और जब देखा हमने कि वाकई में नहीं मिल पा रही है, एक रुद्राक्ष माला लेने के लिए भी अगर आप कोई जाता है तो उसको नहीं मिल पाती, अगर स्फटिक माला देखने जाते हैं तो नहीं मिल पाती, 3 गुना कीमत में मिलती है। तो बहुत सारी साधना सामग्रियां जो बहुत ही कम दामों में होती है लेकिन वो बाजार में इतनी महंगी होती है। और आज के व्यस्त समय में लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो बाजार में जाएं और ये चीजों को अलग अलग जगह ढूंढें। जैसे एक साधना की जो सामग्री होती है उसमें 3-4 चीजें हैं, ये 3-4 चीजें कोई भी व्यक्ति ढूंढ नहीं सकता अपने शहर में। अगर वो निकले कि मैं ढूंढ के ले आऊं तो ला नहीं सकता। इसके अलावा रहता है कि फिर प्राण प्रतिष्ठा बहुत जरूरी होती है। कोई भी सामग्री जो होती है अगर प्राण प्रतिष्ठित हो जाए तो उसमें प्राण आ जाते हैं, उस देवी या देवता के प्राण आ जाते हैं, वो पवित्र हो जाती है जिसकी भी आप साधना करने जाते हैं। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा अवश्य होती है। अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं भी की जाए तो अगर आपके गुरु कोई हैं, अगर वो अपने हाथ से भी आपको सामग्री दे देते हैं तो उसका उपयोग आप साधना में कर सकते हैं। तो इसीलिए साधकों के कहने पे ये जो सामग्री उपलब्ध कराने का काम था ये हमको शुरू करना पड़ा, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है क्योंकि हम कोई व्यापारी नहीं है। बता दें आपको पहले भी हम जो व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं उनको हमने पहले भी बता चुके हैं कि हमारा मुख्य काम जो खेती का है, इसके अलावा भी काम है हमारे जो हम आगे आपको कभी बताएंगे, जिनसे हमारी आमदनी होती है और जिनसे हमारी दिनचर्या चलती है। पूजन सामग्री का जो कार्य है कहीं से भी लाभ कमाने के लिए नहीं है और ना ही हमारा व्यापार है। कुछ लोगों जो लोग नए नए हमसे जुड़े व्यक्तिगत तौर पे, वीडियो के माध्यम से नहीं, ऑनलाइन नहीं, व्यक्तिगत तौर पे, तो उनको ये लगा, उन्होंने ये कहा कि आपका ये जो काम है पूजन सामग्री का काम चल रहा है आपका, तो उन्होंने कुछ हमको सलाह भी दी काम को लेकर। तो हम उनको बताना चाहते हैं आप लोगों को, उनको भी हमने कहा कि देखिए ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम दूसरा है जिसकी हम बात ही नहीं करते। हमारा काम जो खेती से संबंधित है जिसकी हम बात ही नहीं करते किसी से, ना ही उस विषय में किसी को बताते हैं और ना ही बात करना पसंद करते हैं। ये जो पूजन सामग्री दे रहे हैं ये सिर्फ साधकों को सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखा वास्तव में कि लोगों को सामग्री नहीं मिलती है। वास्तव में अगर आज आपको कह दें हम, अगर आप महालक्ष्मी साधना करने के लिए जाएंगे तो आपको स्फटिक की माला मिलना मुश्किल हो जाएगी। आप कितना भी ढूंढेंगे आप कांच की माला लेके आएंगे, स्फटिक माला नहीं मिलेगी। यंत्र आपको जो बहुत पतले पतले तांबे के बहुत टेढ़े मेढ़े और
मतलब बहुत ही ज्यादा पतले यंत्र मिलते हैं। हमने खुद कुछ साधकों को कहा साधना करने के लिए, और जब हम खुद यंत्र देखने गए बाजार में तो बहुत ही पतले पतले से यंत्र मिल रहे थे। तो फिर हमको समझ में आया कि इनका उपयोग साधना में नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो यंत्र होता है, एक बार आप जिस यंत्र पे साधना करते हैं वो जीवन भर आपके घर में आप रख के उसका पूजा पाठ कर सकते हैं। इसलिए यंत्र की स्थिति अच्छी होना चाहिए। तो इसीलिए जो तांबे के यंत्र होते हैं, जैसे ये यंत्र आपको बताते हैं, जैसे ये नवग्रह यंत्र, नवग्रह यंत्र इसका उपयोग भी बता देते हैं, हाथ में लिया है तो, कि नवग्रह यंत्र ये तब उपयोग किया जाता है जब आप अपनी साधना में या पूजा पाठ में नवग्रह नहीं बना सकते, उनकी आप स्थापना नहीं कर सकते, तो आप उनकी जगह यंत्र को स्थापित कर सकते हैं। तो अब ये एक तांबे का यंत्र है, अगर आप इसको बाजार में देखने जाएंगे तो ये आपको ऐसा नहीं मिलेगा, या तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो इतनी अच्छी मोटाई का, इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा। तो ये कई सालों तक चलता है। तो ऐसे जो यंत्र मिलते हैं, बहुत सारे यंत्र तो ऐसे हैं जो हमें बनवाने पड़े, जो बाजार में मिलते ही नहीं है। जैसे यक्षिणी है, योगिनी है, अप्सरा यंत्र है, ये इनमें ये समझ लीजिए कि 100 में से 10% ऐसे यंत्र होते हैं जो दुर्लभ होते हैं, जो बाजार में नहीं मिलते। ये हम खुद इन्हें बनवाते हैं साधकों के लिए, सिर्फ साधकों के लिए, और वो देते सबको नहीं है। जैसे 64 योगिनी का कोई सीधे सीधे हमसे मांगे कि हमको दे दो, तो उनको अनुमति नहीं देते। जो पुराने साधक होते हैं उनको ही 64 योगिनी साधना की अनुमति दी जाती है, सबको हम अनुमति नहीं देते। तो ये जो काम है ये सिर्फ साधकों के निवेदन करने पे ये चल रहा है कि आपको साधना सामग्री दी जाती है महालक्ष्मी रत्न केंद्र से, और ये हमेशा नहीं चलने वाली। ये अभी भी हम आपको कह रहे हैं कि हो सकता है 1 साल या 2 साल साधना सामग्री देना हम बंद कर देंगे पूरी तरह से, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। और ये सारी व्यवस्था बनाने में बहुत ही भाग दौड़ होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष के लिए बहुत ज्यादा दौड़ भाग करनी पड़ती है, तब जाके रुद्राक्ष मिलते हैं। पिछली बार जब सेल आई थी उस समय जो रुद्राक्ष थे, अभी वो पूरे रुद्राक्ष नहीं है। कब आ जाएं कब चले जाएं कोई गारंटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये चीजें दुर्लभ होती हैं। नकली की बात करें तो आपको ढेरों मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे, चारों तरफ मिल जाएंगे, पर असली के लिए बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है। इसलिए कुछ रुद्राक्ष है, जैसे 14 मुखी रुद्राक्ष है, या पिछली बार जब सेल आई थी तब था, अब नहीं है, चाहे तो भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये चीजें दुर्लभ होती है, इनका मिलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ही इस चीजें आती हैं और लोग बोली लगा के इन चीजों को ले लेते हैं, रहने नहीं देते, इस वजह से उपलब्ध नहीं हो पाते। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं मिल पाती। अभी बड़ी संख्या में साधक जो है वो गोल एक मुखी रुद्राक्ष मांग रहे थे कि गोल एक मुखी रुद्राक्ष चाहिए। अब उसके लिए बहुत भागदौड़ चल रही है कि कहीं से भी 2-4 अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि 2-4 अगर गोल एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो जो साधक पिछले 6-8 महीने से मांग रहे हैं कि हमें कहीं से भी व्यवस्था करके दो, तो उनको उपलब्ध करा देंगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम साधक के कहनों पे ला रहे हैं, हमारे पास नहीं होती, ना ही हमारा ऐसा कोई काम है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस है कि पूजन सामग्री बिजनेस। ये सेवा है, ये बिजनेस नहीं है, ये सेवा है। इस चीज में किसी भी प्रकार से अगर लाभ कमाने का कोई विचार रखेगा तो अगले जन्म में जब भी उसका जन्म होगा, हो सकता है कि वो कैंसर से मरे या ऐसी कोई बीमारी हो जिसमें जितना वो आज बेईमानी करके कमाएगा वो सारा उसका घुट घुट के निकल जाए। इसलिए ये जो चीजें होती हैं ये मन से संबंधित होती है, भक्ति से संबंधित और श्रद्धा से संबंधित होती है। तो ये व्यापार नहीं है, ये सेवा है। ये उन्हीं लोगों को दी जाती है जिनकी श्रद्धा होती है, जो हमसे सामग्रियां लेते हैं उनकी श्रद्धा होती तो लेते हैं। और जो भी नया साधक जो हमसे जुड़ता है, सबसे पहले वो बोलता है मुझे ये साधना करनी है, इसकी सामग्री कितने में आएगी। तो हम उसको यही बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई माला है, तो अब कोई भी माला है तो उससे आप ये साधना कर सकते हैं, सामग्री इतनी आवश्यक नहीं है। तो हम ऐसा नहीं है कि सामने से किसी को बोलते हैं कि आप सामग्रियां लो, किसी को नहीं, बल्कि उल्टा उनको ये सलाह देते हैं कि अगर आपके पास घर में कोई व्यवस्था हो, फोटो हो घर में, अगर यंत्र नहीं ले सकता फोटो तो फोटो रख लीजिए सामने। तो सभी को, जहां तक ज्यादातर जो साधक है उनको हमने यही सलाह दी है कि आपके पास क्या चीजें हैं उनसे आप कर सकते हैं, तो हम यही उनको सलाह देते हैं। ये हमारा काम नहीं कि साधना सामग्री उपलब्ध करें, क्योंकि जितने ज्यादा साधक साधना सामग्री लेंगे उतना हमारा काम बढ़ जाएगा, उतने ज्यादा प्राण प्रतिष्ठा, उतना ज्यादा हमारा समय व्यस्त होता है। इसीलिए हम खुद आगे रह के लोगों को नहीं बोलते। हम तो खुद चाहते हैं कि जितने कम लोग सामग्रियां लेंगे उतने अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा होकर दे सकेंगे। तो ये कार्य होता है। तो ये जो सेवा का कार्य है ये व्यापार नहीं है। जो नए साधक कुछ थे जो हमसे मिले, उन्होंने कहा कि ये अच्छा व्यापार है, आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो उन्होंने कहा ये सेवा का काम है, व्यापार का काम नहीं है। व्यापार का काम होता तो कहीं बहुत बड़ा गोडाउन बना लेते, करोड़ों का उसमें सामान लाके रख लेते और फिर सब जगह देते। क्यों अमेजन पे हमने बंद कर दिया, क्यों फ्लिपकार्ट पे हमने बंद कर दिया? क्योंकि ये व्यापार नहीं है। वहां पे क्यों बंद किया हमने? बहुत सारी वेबसाइट है, वहां पे क्यों बंद कर दिया? इसीलिए क्योंकि ये व्यापार नहीं, ये सेवा है। जो हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, जो साधक है, जो जुड़े हुए, जो साधना करना चाहते हैं, जो मंत्र जब भक्ति करना चाहते हैं, उनके लिए ही बस ये सामग्री है, पूरी दुनिया के लिए नहीं है। तो जो जुड़े हुए लोग हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से आते हैं, जिनको श्रद्धा होती है, जिनको विश्वास होता है, जो लोग आते हैं
उन्हीं के लिए है, इसीलिए सिर्फ वेबसाइट पे देते हैं या व्हाट्सएप पे दे देते हैं। अगर किसी को वेबसाइट पे दिक्कत आती है पेमेंट करने में या वो वहां से नहीं ले पाता तो फिर वो व्हाट्सएप पे बोल देते हैं, तो उनको सामग्री जो है उपलब्ध करा दी जाती है। तो ये ऐसी सुविधा रहती है। तो ये व्यापार नहीं है, ये सेवा है, जो कि हो सकता है 1 साल या 2 साल मुश्किल से चल सके। उसके बाद ये सेवा जो है वो नहीं की जाएगी, क्योंकि एक विशेष साधना जो हमारे मन में बसी हुई है, जिस दिन वो साधना हमारी पूर्ण हो गई, संपूर्ण हो गई, उस दिन ये कह सकते हैं कि पूर्ण संन्यास की तरफ जो मन आकर्षित होता है तो उसी मार्ग पे चला जाएगा। श्री महालक्ष्मी रत्न केंद्र को भी बंद कर देंगे और जो भी दूसरी चीजें हैं उनको बंद कर देंगे। हाँ, ये जरूर है कि साधक अगर उस समय अगर मिलने का रहेगा तो मिलना जरूर उस समय सबसे कर सकते हैं, मिलना होता है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां जब हट जाएगी तो इतना समय मिलेगा कि लोगों से आसानी से मिल सके, वो समय निकल आएगा फिर। तो ये सारी चीजें जो हैं, सामग्री देना या श्री महालक्ष्मी रत्न केंद्र या दूसरे जो काम चल रहे हैं, इन सभी को खेती छोड़ के सभी को बंद कर सकते हैं। ये हो सकता है कि बंद कर दें इनको 1-2 साल में। खेती इसलिए बंद नहीं करेंगे क्योंकि वो जो खेती है उससे कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे, कुछ लोग हैं जिनका वो सहारा है, उनको बेरोजगार नहीं करना, तो वो चीज चलती रहेगी। बाकी सारी चीजें बंद कर दी जाएगी, क्योंकि मुख्य जो उद्देश्य है जीवन में वो भक्ति का और मोक्ष का है। और जो साधना का हम मन में चल रहा है, अगर वो पूर्ण हो जाती है तो फिर ये सारी चीजें जो अलग कर दी जाएंगी। तो ये थी जानकारी आपके लिए सेल के ऊपर, जो कि 18 तारीख का हमने कहा है आपको कि हम शुरू कर रहे हैं। तो इसके कोड आपको बताए गए हैं कि कौन सा कोड कौन सी सामग्री पे लगता है। जिन साधकों को सामग्रियां लेनी हो अभी या नवरात्रि के लिए, वो ले सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के समय में शायद वेबसाइट बंद रहेगी, 9 दिन तक जो सामग्रियां बंद रहेगी या फिर कम कर दी जाएगी। बहुत सारे साधक को तो जैसे पता चला कि सेल आने वाली है तो उन्होंने पहले से लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि सेल जब आती है तो उस समय सामग्री जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, बहुत सारी सामग्रियां खत्म हो जाती है, इसलिए उन्होंने आज से ही लेना शुरू कर दिया। तो उनको भी, जिन्होंने आज ऑर्डर कर दिए हैं, उनको भी कुछ सामग्री अलग से रख दी जाएगी, जिससे उनको ऐसा ना लगे कि हमने पहले ले लिया तो हमें सेल का लाभ नहीं मिला। जिनके ऑर्डर आए हैं उनको भी कुछ ना कुछ, वैसे तो रखते ही हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सामान रख ही देते हैं, तो आज भी जिनके ऑर्डर आए हैं उनको भी कुछ ना कुछ रख देंगे, जिससे उनको मन में ऐसा ना लगे। तो ये थी जानकारी श्री महालक्ष्मी रत्न केंद्र और साधकों की तरफ से लाइव जा रही सेल के ऊपर कि अधिक मास में सेल चलेगी, आप इस सेल का लाभ ले सकते हैं। अधिक मास जब खत्म होगा तो सेल भी खत्म हो जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।